ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, सभी स्टूडेंट्स, बहुत बहुत सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई हुई। सरस्वती पूजा हो गया ख़त्म। अब कल क्या है? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी है। क्यों मनाया जाता है रिपब्लिक डे? आज़ादी के लिए। रिपब्लिक डे, वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड? Republic Day celebrate on 15 August. वो तो इंडिपेंडेंट है। 26 जनवरी कल है। इस दिन भारत का संविधान ये हुआ था, लागू हुआ था, समझी? हाँ, आज़ादी कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो जवाब दी ना। चलिए, कल की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा था, बच्चे हम सब रूप आत्मा आत्मा आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसीलिए गायन है। हनुमान जी जो क्या थे? दूत, सेवक, है ना। और वो क्या किए? सभी अलग सूर्य को क्या किए? निगल गए और एक सूर्य को छोड़ दिए। वो कौन सा सूर्य? परम पिता परमात्मा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा। भगवान जब आते हैं तो इस धरती से सभी एक सनातन धर्म की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम सब उनके संतान एक हैं, बाबा के बच्चे हैं सभी। ये पाठ पक्का करना है और कराना है अपने को। संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनना है। सोना, सच्चा सोना, 24 कैरेट गोल्ड, आत्मा को सच्चा सोना बनाना है। ठीक है, एकदम वाइट, जैसे वाइट ड्रेस पहनी है ना, वैसे वाइट एकदम बनाना है आत्मा को, और कोई भी विकर्म नहीं करना है। और कौन सा डांस करने कल बोले हैं? घबराने की डांस, प्यार का डांस, प्यार ज्ञान का डांस, माया का डांस नहीं करना है। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाली मास्टर नॉलेजफुल। क्या बोले? जो बाबा का हाथ में हाथ देकर चलता है वो कौन सा डांस करता है? सदा खुशी का डांस करता है। और जो माया का हाथ पकड़ लेता है वो लड़ाई का डांस करता है। कौन सा डांस? लड़ाई का डांस। हाँ, वो लड़ाई का डांस करता है। ईगो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का डांस करता है। मास्टर सर्वशक्तिवान कौन है? जो जिनके संकल्प और कर्म दोनों महान है। तो देखिए, आज की कहानी से हम लोग शुरू करें इस वीडियो को। आत्मसम्मान, आज की कहानी का शीर्षक आत्मसम्मान। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपये डाल दिए, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि व्यवसायी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला कि मैं कुछ पेंसिल लूँगा। इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया कि वह उसके पास जाकर बोला कि आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा कि तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? पार्टी में। भिखारी ने जवाब दिया कि आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी हूँ।
आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा और मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला किया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी किताब और अन्य चीज़ें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन बदल दिया। प्यारे भाइयों बहनों, फ्रेंड्स, क्या शिक्षा मिला इसमें? आत्मसम्मान देना। किसी को 2 रुपया देना भीख में, उससे अच्छा है उसको क्या दे दो, थोड़ा सा ज्ञान दे दो। फ्रेंड्स, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीज़ों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। आत्मसम्मान, अपना सम्मान। तो अब सबसे ज़्यादा अपना सम्मान कौन करेगा? मैं खुद। मैं अपने आप को जो भी कह लूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, ये बोलना है कि इसका उल्टा बोलना है? क्या बोलेंगे? मैं मूर्ख हूँ, ऐसे बोलेंगे? नहीं ना। इसी को कहा जाता है आत्मसम्मान। तो लेकिन आजकल दुनिया में क्या करते हैं लोग? अपना खुद का ही सम्मान नहीं करते हैं, तो कोई उसको दूसरा क्यों सम्मान क्यों करेगा? दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह बातें उतनी मायने नहीं रखती है कि कहे तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बहुत मायने रखती है। इसी को बाबा कहते हैं सम्मान। ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिएं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को सम्मान देते हैं। क्या सम्मान देते हैं? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं बाबा की आत्मा हूँ। और बुद्धिमान आत्मा और और आत्मा। अपने आप को सम्मान देना है। रावण क्या करता है? उल्टा सम्मान देता है। वो क्या है? तुम मूर्ख हो, तुम कमज़ोर हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम बहुत खराब हो, ऐसे ऐसे बोलेगा। ये रावण है, माया। अब बाबा हम बच्चों को सम्मान याद दिलाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करना है? सम्मान में रहना है और सबको सम्मान। अपने आप को सबसे पहले सम्मान देंगे, तब दूसरा भी आपको सम्मान देगा। आप अपने आप को बोलिए टिया जी, तो सामने वाला भी सुन सुन के क्या बोलेगा? टिया जी। और आप अपने आप को फालतू ने क्या क्या नाम को उल्टा फुल्टा करके बोलती है ना। किसी किसी का नाम है जो उल्टा फुल्टा करके बोलती है ना। क्या बोलती है? भवेड़ी। और क्या बोलती है? टिजली। तो अपना नाम खुद ही खराब करती है ना। स्टूडेंट लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो सीख गई है रूही भी, हर चीज़ में उल्टा बोली। तो आज की मुरली में देखिए, आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि इस वर्ष आज 2 अप्रैल 2008 की रिवीजन मुरली, इस चारों ही सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट कौन कौन सा है हम लोग का? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये बाबा का 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसमें अनुभव की अथॉरिटी बनो। ज्ञान भी सुनो, योग भी करो, धारणा भी करो और सेवा भी करो। अभी सेंटर जारी है, वहाँ सेवा है, सेवा करना। और लक्ष्य और लक्षण को क्या बनाओ? समान बनाओ। अभी फाइनल एग्जाम है स्टूडेंट्स,
अब फाइनल एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो आपका लक्ष्य क्या है कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने क्या लक्ष्य लिया हुआ है, तो उस लक्ष्य को और दृढ़ करना है। क्या मैं फर्स्ट, क्या बोलेगी, मैं फर्स्ट आने वाले आत्मा हूँ। आने वाली नहीं, आ चुकी हूँ, इतना दृढ़ कर दो। मैं फर्स्ट आ चुकी हूँ, 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 भगवान मेरे साथ है। मैं फर्स्ट नहीं आऊँगी तो कौन आएगा। हमको भगवान पढ़ाते हैं, शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये हुआ लक्ष्य। अब लक्षण क्या होगा, ये होगा लक्षण कि बैलून फुला फुला के जो है टाइम को निकाल देंगे, बर्बाद कर देंगे एग्ज़ाम में। क्या लक्षण होगा, कितना घंटा पढ़ेगी एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम है तो 5 घंटे। कितना घंटा पढ़ना है, 24 घंटे। 24 घंटा। और तुमको तो देखिए, तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य और लक्षण दोनों को बराबर करने के लिए कहा है। संतुष्टता पे कहा है बाबा, संतुष्टता सबसे महान शक्ति है। संतुष्ट रहने वाली आत्मा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगी। भले कितने भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन संतुष्ट आत्मा का वह कार्टून शो के समान मनोरंजन ही दिखाई देता है। कोई भी परिस्थिति उसे परेशान नहीं कर सकती है। ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से ये 2 शब्द बिल्कुल निकल जाने चाहिए। याद करो, कौन सा 2 शब्द, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। कौन सा शब्द याद रखना है, सदा। कौन सा रखना है, और ये कभी कभी और थोड़ा थोड़ा निकल जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है बाबा, क्या करें, गुस्सा आ जाता है, लड़ाई हो जाता है, क्या करें, खाने का मन करता है। नहीं, हर बच्चे को रोज अमृत वेले बाप दादा ने एक जैसा वरदान दिया। बाबा हम बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे कोई लक्ष्मी नारायण बन जाता है, कोई दास दासी चंडाल बन जाता है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो नंबरवार क्यों हो जाते हैं बच्चे। एक ही जैसा मिस सबको पढ़ाती है स्कूल में, एक ही जैसा मिस सबको पढ़ाती है स्कूल में। तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, क्यों क्यों। इसको नहीं आता जवाब, तुम बोलो। एक ही जैसा सबको मिस पढ़ाती है, तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, क्यों, कोई थर्ड पढ़ता नहीं है। ज़्यादा नहीं पढ़ता है, जब भाषा आता है ज़्यादा पढ़ता है, याद नहीं करता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि सबको एक जैसा वरदान देता है। बाबा पढ़ाते हैं फिर भी नंबरवार। इसका कारण क्या है, बच्चे वरदान को सिर्फ कॉपी में नोट करते हैं या वर्णन करते हैं, उसको स्वरूप में नहीं लाते। स्कूल में मिस पढ़ा रही है, सबको लिखा रही है कॉपी में, लेकिन कोई याद करता है, कोई याद नहीं करता है। कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता, कोई समझता नहीं है, कोई याद करके भी एग्जाम में लिख के नहीं आता है, क्यों, टेंशन में है, मेडिटेशन कर नहीं किया। वो मेडिटेशन करेगा तब ना बाबा साथ देंगे। परंतु वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते हैं। वरदान क्या है, पढ़ाई क्या है, बीज है। अब बीज में पानी देगी, मतलब रोज पढ़ेगी, उसको रिवीजन करेगी, रिवीजन करेगी, रिवीजन करेगी। कोई भी एक प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, उसको डेली रिवीजन करेगी, तो वो एग्जाम में लिख पाएगी ना। अगर नहीं रिवीजन करेंगी तो क्या होगा, नहीं लिख पाएंगे, भूल जाएगी। तो रिवीजन करना है। देखो बाबा भी हमको अव्यक्त मुरली रिवीजन करा रहे हैं ना। तो बीज में पानी डालना भी जरूरी होता है, खाद भी डालते हैं, अर्थात समय पर कार्य में नहीं लगाते। हर एक बच्चा यथाशक्ति ज्ञानी है, योगी है, धारणा कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन सभी चारों सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनो, अनुभव की ऑथोरिटी बनो। ये है आज की मुरली का वरदान। क्या है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य और श्रेष्ठ बुद्धिमान आत्मा। अपने मन बुद्धि को अनुभव के सीट पर सेट कर दो, तो कभी अपसेट नहीं हो। अनुभवी बनो हर चीज़ का, खुद से अनुभव करो कि हम देखो कल हम उस दिन एग्ज़ाम में हम नहीं पढ़े थे, पिछला एग्ज़ाम में ये वाला सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर नहीं याद किए थे, और वही क्वेश्चन आंसर आ गया था तो हम नहीं लिख पाए थे।
तो मेरा नंबर कट गया था। ये हुआ अनुभव। तो इस एग्ज़ाम में हमको क्या करना है? पढ़ना, याद करना, सब कुछ नहीं छोड़ना, सब रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। मिस जो रिवीजन करा रही है, एक एक रिवीजन को 10-10 बार रिवाइज करना है। अपने याद हो जाएगा, रटा जाएगा, एकदम रट्टा मार लेगी। समझ लेगी तो रटना भी नहीं पड़ेगा। अगर समझ ली है तो बाबा की मुरली को भी समझ ली है तो फिर रटना नहीं है, जपना नहीं है, कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज का वरदान है, मैं दिव्य श्रेष्ठ बुद्धिमान आत्मा हूँ। ठीक है, ये आज का होमवर्क करेंगे कंप्लीट। और लक्ष्य और लक्षण 2 शब्द ले लीजिए, इसमें मनन चिंतन भी करेंगे। ठीक है, तो अब हो गया है सेंटर जाने का समय। अब हम लोग सेंटर चले हैं। चलो 1 सेकंड बाबा को याद करना है। देखो, चेक करना है कि लक्ष्य और लक्षण एक समान है कि नहीं। आंख बंद करो और मन बुद्धि को एकाग्र करो। और देखो कि हम लक्ष्य हमने लिया है फर्स्ट आने का, तो हमने लक्षण दिखाना है। लक्षण क्या है हमारा? क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं सब? क्या हम स्कूल में फर्स्ट आ पाएंगे? बाबा के ज्ञान में फर्स्ट आ पाएंगे? मुरली में? चेक करो, बाबा से शक्ति लो कि बाबा हम फर्स्ट आ चुके हैं, आप मेरे साथ हैं, हमको फर्स्ट आना ही है। हर सब्जेक्ट में फर्स्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, साइंस, मैथ, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, सब में फर्स्ट। ठीक है, ओम शांति। और एक ये है होमवर्क दोनों का, ये है इसका रिजल्ट। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, ऐसा मुक्त रहे।